सारी की सारी 14,000 सेवा समाप्त हो गई। पहल सौंप लिखा, कब नागन हो तो उनकी मैं, कब नागन हो तो उनकी मैं, नाग नहीं अब रखूंगा। भेजा नथना के राह करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। पहल सौंप लिखा, नारी की नाक उड़ाने में, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है ढाक नहीं ऊंची। पहल सौंप लिखा, कहो भैया। मैं चला नाक के सीधे ही, मैं चला नाक के सीधे ही, नाक के पर्ण को पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। पहल सौंप लिखा, भैया तत्काल महलों को जाओ, अपने नाक और कान का इलाज कराओ। मैं तेरे नाक और कान काटने का तत्काल बदला लेता हूं बहन। भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम हरा दो। जाओ बहन, महलों को जाओ, जाओ। और बेटा इंद्रजीत, और बेटा छकुर, तुम्हें मालूम होना चाहिए पुत्र कि मेरे समान मेरे ब्राह्मण खाना और दूसरा तीसरा संघारे गए, और मेरी बहन अथवा तुम्हारे बुआ सूप खा के नाक और कान काटे गए। इसके बाद तुमने क्या विचार सोच रखा पुत्र? पिताश्री, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो कि हे पिता मुझे आज्ञा दे दो, मैं दंडक वन को जाता हूँ, आने जाने में देर रहे बच करके वापस आता हूँ। पिताश्री, मेरा तो ये विचार है शीघ्र मुझे आदेश दिया जाए, उन तपसी बच्चों का बात किया जाए। पिताश्री, आपका विचार सर्वश्रेष्ठ है, शांत हो के आसन ग्रहण करो पुत्र। और बेटा इंद्रजीत, पिताश्री, आपका क्या विचार है पुत्र? तुम मेरा विचार जानना चाहते हो तो मैं मेघनाद कहलाता हूँ, पारी को सदा हराया है, जीता है मेरे स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। हमारा तो ये विचार है कि तत्काल उन दोनों तपस्वियों का वध किया जाए। पिताश्री, वध किया जाए। आपका विचार सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, शांत हो के आसन ग्रहण करो पुत्र। और आपके विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। आपका कौन सा विचार है? और कर दो सारा मोही सबो बलवंता, कर दो सारा मोही सबो बलवंता, रहे को मारे बिनु भगवंता। मेरे रात खाना दूसरों को संघाने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, वो प्रभु है, नारायण है और पिताश्री, असंभव। क्या अपन दोनों तपस्या से डरते हैं, बदला लेना नहीं चाहते हैं? यदि बदला लेना नहीं चाहते तो मुझे आदेश दो, मुझे जदमों काटे नाक कान, जदमों काटे नाक कान, फिर चिंता रहे जमाने में, टूटे 20 भुजा मेरी लालत है अस्त्र बढ़ाने में।
हमारा दोनों तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शोक लिखा के नाक अथवा कान काटे तो तत्काल बदलने की चेष्टा करूंगा। उन तपस्या से कैसे बदला लेंगे? सोच और विचार कर। कैसा सोच कैसा विचार? अगर दो तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शोक लिखा के नाक अथवा कान काटे तो मैं तत्काल उनकी पत्नी सीता का हरण करूंगा। वाह पिताश्री वाह, ये तो विचार आपका तो उत्तम श्रेष्ठ है। लेकिन जब मैं रणभूमि को जाऊंगा तो रणभूमि में सेज होगी। सेज और प्रभु जब अपने कर कमल का मेरा संहार करेगा तो ये महामांस दुल्हन मेरे इसलिए बदला लेने को मेरे कदम आगे को बढ़ते हैं। अवश्य पिताश्री। ये क्या आपके कदम क्यों ठहर गए पिताश्री? हाँ, क्योंकि सीता का हरण करने मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आपके साथ आपका बड़ा पुत्र जीत जाएगा। नहीं। हाँ पिताश्री, आपके साथ आपका छोटा पुत्र छह कुंवर चले। नहीं। तो फिर महाराज मैं चलूंगी। हट। अरे कहाँ कह दिन सारे घर में। तो फिर किसे ले जाओगे? मैं उसे ले जाऊंगा जो छल कपट कर लेता हमारा का जाल डालता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छल और कपट कर लेता है? वो मेरा परम मित्र मामा मारीच की सहायता को ले मैं सीता का हरण करूंगा। ठीक है पिताश्री, यदि मारीच आपका साथ दे तो आप उसकी बस मदद ले। तुम्हारा आप हो दरबार में विराजमान हो, जाते जाते मेरा विजयवान हो। चलता हूँ महाराज के दरबार। जिसने और दौलत खरीद ली है दुनिया में आके जिसने दुनिया में आके जिसने और दौलत खरीद ली बिगड़ा हुआ जमाना बिगड़ा हुआ जमाना मोहब्बत खरीद ली है बिगड़ा हुआ जमाना। मुझे मालूम पड़ता कि मां मालिक का दरबार यही है। कौन है रे? मैं मारीच का द्वारपाल हूँ। मालिक के द्वारपाल हो? हाँ। तो बोलो तुम्हारे महाराज दरबार में है अथवा नहीं? हमारे महाराज दरबार में विराजमान है। विराजमान है? हाँ। तो जाओ अपने महाराज से बतला दो कि दरवाजे पर विश्व विजय लंका दशकंधर पधारे हैं। जा रहे हैं। शीघ्र जाओ। जा रहे हैं। तत्काल जाओ। जा रहे हैं। जाओ। कहो द्वारपाल, आज दरबार में दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? महाराज दरबार में दौड़ते हुए आने का एक विशेष कारण है महाराज। शीघ्र बतलाओ द्वारपाल। महाराज अपने द्वार पर महाराज विश्व विजय लंकाधिराज दशकंधर पधारे। क्या कहा द्वारपाल? आज मेरे द्वार पर विश्व विजय लंकाधिराज दशकंधर आए हुए हैं। हाँ महाराज। द्वारपाल महाराज वो तो बहुत बड़े राजा हैं। वो तो बहुत बड़े राजा हैं। वो तो बहुत बड़े राजा वो तो हैं। बहुत बड़े राजा वो हैं। तो बहुत बड़े राजा हैं। वो तो बहुत बड़े राजा हैं। ऐसी बात दशकंधर के सन्मुख मत कहना, वरना वो तुम लोगों के प्राण ले लेंगे। अब नहीं।
ये समझ ले ठवरे जू ले ली। जाओ और भांजे दसकंधर को आदर समेत हमारे दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज। आज कितनी खुशी की बात, जिसके 10 शीश और 20 भुजा वो अपने महाराज मारीच से मिलने आए हैं। सत्य कहते हो भैया। कि केवड़िया खा लो हो बाबा, द्वारे पे खड़े पुजारी केवड़िया खा लो हो बाबा। पुजारी केवड़िया खा लो हो बाबा। ले जौन कुछ रहा है याद वहां सब गेन भूल। भैया तुमका याद महाराज का बताओ भैया, तुमका याद कर लो न महाराज लंका ध्यान 10 कंदर के तड़पण में हाँ लेड़ी तक सूख जा। हाँ भैया लेड़ी याद करो। भैया याद आवा मगर जब मार दो तो सब चला गवा। हाँ भैया भूल गए सब। महाराज की जय हो। कहो, शीघ्र बोलो। अब है महाराज, तत्काल बोलो। अब है महाराज। महाराज हमारे महाराज का आदेश है, आप हमारे साथ दरबार में चले। दरबार चलो। हाँ महाराज तो चलो। चलो। लंका की कुशलता सुनाए भांजे। हाँ बाबा श्री, लो लंका की कुशलता सुनो। सुनाओ भांजे। मामा श्री और मामा तो लड़के राम लखन ले कहित रहन राम लखन क्या नाव ना ले हो, हमरे महाराज को मारो चुटक धर दे। अरे मामा ने मेरी पूरी बात सुनी, पहले मोर छावंत। हाँ भांजे, ये नाम सुनते ही कानों में जोड़ी सी बजने लगती है। मामा श्री मेरी पूरी बात सुनो। सुनाओ भांजे। और मामा तो लड़के राम लखन इस दंडक बनने आए हैं। और मामा तो लड़के राम लखन इस दंडक बनने आए हैं। और हमरा एक सीता नानी सुकुमारी नारी लाए हैं। हमरा एक सीता नानी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाबा श्री इस दंडक में 2 छोटे छोटे बालक राम लक्ष्मण नाम के पधारे, जो साफे नारी गुलाम मामा श्री, जिन्होंने मेरी बहन शोभनिखा की नाक अथवा कान काटे और मेरे भाई खर और 233 का संहार किया। बाबा श्री मैं दोनों तपस्वी बच्चों से बदला लेना चाहता। भांजे श्री, आखिर आप उन तपस्वियों से किस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं? यह भी समझ लो कि तपस्या से किस प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। किस प्रकार से भांजे? बाबा श्री
और इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और कट गई नाक जब वो भगनी की उनकी भरा हर लेना है। कट गई नाक जब वो भगनी की उनकी भरा हर लेना है। मामा श्री, अगर दोनों तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शुभ लिखा के नाक अथवा कान काटे तो इसके बदले में मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूं। मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। भांजे श्री, आप उन तपस्वियों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ बोलो कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधे छुटा प्यार आंखों में है। कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधे छुटा प्यार आंखों में है। कि जिसने 100 योजन पर फेंका वहां राम बाण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वहां राम बाण आंखों में है। श्री, एक बार मैं विश्वामित्र की यज्ञ भी ध्वंस करने के लिए गया था, तो वही विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली वही छोटे छोटे राम और लक्ष्मण कर रहे थे। राम ने मुझे बिन नोक का बाण मारा था तो मैं 100 योजन समुद्र पार करके गिरा था। इसलिए भांजे श्री, खार दूसर तीसरा संहारक, खार दूसर तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सत्य की है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है, हरे भी प्रभु हैं, नारायण हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनसे बैर करना ठीक नहीं है भांजे। क्या कहा मामा श्री? वो प्रभु है, नारायण है, पार परमेश्वर है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मामा श्री, मैं क्या कर राजा रावण हूँ मामा श्री। और मामा तुझको अरे ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, मैं काल। कोई मंत्र नहीं, अरे मंत्र नहीं, और ऐसा भुजंग विष वाला हूँ मैं तो।
भुजाओं ने, अरे भुजाओं ने और कैलाश पहाड़ मंडल, आरे पर मंडल में पहाड़ों से घर राहे में का बता स्वर्ग पृथ्वीमान, मैं जगत का नारायण हूँ, हमसे बढ़कर। श्री अब मुझे मालूम हो गया है, अरे आप तो बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन भांजे ये सीता का हरण करने में मुझे करना क्या होगा? ये भी समझ लो बाबा श्री, तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना है भांजे? अरे हो कपट में कि तुम छलकारी, कपट में कि तुम छलकारी, चहट हरियाणो लपोड़ाई। बाबा श्री एक छाल केवल मग बन जाओ, यानी सोने का हीरा। श्री मैं सोने का मृग तो बन जाऊंगा, लेकिन उन्हें बहका नहीं पाऊंगा भांजे श्री। और फिर भांजे बाबा श्री कि उन सूर्यवंश के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा? कि उन सूर्यवंश के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा? जाएगा प्राणों पखेरु से, ये पिंजरे से उड़ जाएगा। जाएगा प्राणों पखेरु से, ये पिंजरे से उड़ जाएगा। भाग्यश्री मेरी प्राण पखेरु चले जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बहका नहीं पाऊंगा, बहका नहीं पाऊंगा। और फिर भांजेश्री यदि आप हरण ही करना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाता हूँ। तत्काल बोलो। कि हरना है तो निजे तो सिहरो, सीता का हरना ठीक नहीं।
करना चाहते हैं, अरे तो अपने दोस्त को हरू, बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर भाजे कि अच्छे कर्मों को करने से हमें प्रकाश हो जाता है कि पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो इस संसार में आपका तो नाम हो जाएगा, आपके नाम की प्रफुल्लता छा जाएंगी, सुयश बढ़ जाएगा। यदि आप पराई स्त्री हरण करके अपने घर में रखेंगे तो घर की सत्यानाशी हरे बर्बादी हो जाएगी भांजे। इसलिए भांजे श्री कि अच्छाई में अच्छी न दे वो करे ही डालो अच्छा है। करने हो तो शुभ कार्य में विलंब नहीं किया जाता। अरे शुभ कार्य को तो शीघ्र ही कर डालना चाहिए। यदि बुरे कार्य करने हो तो जितना टाटे जाओ उतना ही अच्छा। मामा मामा वाह रे, तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तेरा ये उपदेश। बाबा श्री मुझे ज्ञान सिखला रहे हो, मुझे बुद्धि बतला रहे हो। भांजे श्री इस संसार में आपके समान कोई ज्ञान वाला नहीं है, तो भला मैं आपको क्या बुद्धि दे सकता हूँ। मैं समझ गया कि तू मेरा साथ देने के लिए तैयार ना है। बाबा श्री मैं दो वचन आपसे और कहूंगा, अगर आपके समझ में आए तो हाँ करना, वरना लंकेश से आदाब लेना। सुनो बाबा श्री में कौन से दो वचन। बाबा श्री और मामा यदि साथे